देखो नैक्सट चैप्टर है साडे को एप्लीकेशंस ऑफ डेरीवेटिव। अच्छा पिछले लैक्चर च डेरीवेटिव्स वाले पढ़ लिया सी, हुण असीं पढ़ना है कि जिहड़ा डेरीवेटिव कीता उहनूं यूज़ कित्थे करना। तो देखो पहला की है रेट ऑफ मईयर। हुण डेरीवेटिव की मईयर करके दिंदा है कि एक फंक्शन कितना चेंज होया है किसी दूसरे पैरामीटर दे नाल। हुण एफ फंक्शन कितना चेंज हो रहा है एक्स दे नाल, वो की देगा रेट ऑफ फंक्शन, ते उहनूं की कहंदे आ डेरीवेटिव। तो इनू यूज़ किया जाता है चैक करने लई कि फंक्शन साडा इनक्रीजिंग है कि फंक्शन डिक्रीजिंग है। पहला तो असीं देख लेने आ कि अगर फंक्शन साडा इनक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। पहला तो किहड़ा इनक्रीजिंग दे लई इनक्रीजिंग के अंदर चेक करना है कि दो पॉइंट्स ले तुसीं, एक पॉइंट ले लिया x1, दूसरा ले लिया x2। x1 जिहड़ा छोटा है x2 वड्डा है, ते जे तुसीं इनू फंक्शन च रख दो तो फंक्शन विच x1 रखिया तो फंक्शन विच x2 रखिया, ਤਾਂ इधर से जे x1 वाला छोटा सी तो फंक्शन विच x1 रख के fx1 छोटा ही रहे। ਇਹਦਾ मतलब फंक्शन इनक्रीजिंग है, मतलब जो बिहेवियर पॉइंट्स ਦਾ है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ फंक्शन च रखन तो बाद भी फंक्शंस ਦਾ बिहेवियर सेम रहे, ਉਹ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ या ग्रेटर ਦੈਨ वाला ਉਹ सेम रहे। ਇਹਦਾ मतलब वो फंक्शन इनक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग विच की ਹੁੰਦਾ है कि ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ स्ट्रिक्टली ਲੈਸ ਦੈਨ है, इक्वल टू ਦਾ साइन ही नहीं हैगा कि ਹੁਣ बिल्कुल ही छोटा होना चाहिए, इक्वल टू ਲੈ ही नहीं सकते। जे x1 छोटा है x2 नालों तो फंक्शन च जे मैं x1 पाया वो भी बिल्कुल छोटा आ रहा है फंक्शन दे x2 नालों, फिर असीं कवांगे जिहड़ा फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग दे केस विच होएगा fx है, फंक्शन डिक्रीजिंग केस विच की होएगा तुसी x1 लिया, x1 छोटा है x2 नालों, बट जदों तुसी इनू फंक्शन च रखिया fx1 नू, फंक्शन च रखिया x2 नू, इत्थे x1 छोटा सी, जदों फंक्शन च रखिया f ऑफ x1 वड्डा हो गया, इक्वालिटी दा साइन भी है नाल ते इक्वालिटी दा साइन भी आ गया, ते फंक्शन की हो गया, इनू कहना है डिक्रीज कर गया फंक्शन जदों इनइक्वालिटी दा साइन चेंज हो जाए। दूसरे दे विच भी स्ट्रिक्टली दे विच भी सेम इदां ही रहेगा कि फंक्शन तुसी x1 ते चेक करो ते फंक्शन तुसी चेक करो x2 ते, जिहड़ा x1 वाला फंक्शन है वो वड्डा हो गया स्ट्रिक्टली किदे नालों x2 नालों, बट x1 जिहड़ा वो छोटा सी, नंबर छोटा सी, बट फंक्शन च रखन तो बाद फंक्शन जिहड़ा वड्डा हो गया। जदों इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है उन्होंने कहते हैं कि फंक्शन डिक्रीज कर रहा सी, इनक्रीज नहीं सी कर रहा उस पॉइंट ते। नैक्सट देखो मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन की होंदा है जे कोई फंक्शन या तो इनक्रीज करे या डिक्रीज करे, ਇਹਦਾ मतलब फंक्शन मोनोटोन है। ऐंदा नहीं कि पहला इनक्रीज किया फिर डिक्रीज कर गया, इनक्रीज कर गया, डिक्रीज कर गया, यह फंक्शन मोनोटोन नहीं होंदा। मोनोटोन होने वास्ते फंक्शन या तो इनक्रीज करे या फंक्शन डिक्रीज करे। ठीक है, नैक्सट पॉइंट है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। हुण कोई स्लोप असी कोई कर्व दे रखी है, कोई कर्व दी हुई है, कर्व की इक्वेशन कोई भी हो सकती है, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ एक टेंजेंट जा रही है ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ एक पॉइंट ਤੇ टच करेगी। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ स्लोप निकालना है किसी पॉइंट ते, ये पॉइंट हैगा सी, इस पॉइंट ते स्लोप अगर निकालना है तो की होएगा, जो कर्व दी है y ਉਹਦਾ डेरीवेटिव कर दो, डेरीवेटिव करन तो बाद ਜਿਹੜੇ पॉइंट ते स्लोप ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਉਹ पॉइंट फिल कर दो ਉਹਦੇ ਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ को जो आएगा वो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। आ टेंजेंट है। नैक्सट देखो मैक्सिमा ते मिनिमा। मैक्सिमा ते मिनिमा असीं कहंदा फाइंड करना है, पहला स्टैप है कि तुसी फंक्शन दा कर दो डेरीवेटिव, डेरीवेटिव करन तो बाद इक्वल टू कर दो 0, डेरीवेटिव 0 करता। हुण दूसरे स्टैप विच की करना है, जेड़े पॉइंट आए है वो ते लिख लो, फिर दूसरा जेड़े एंड पॉइंट्स है इंटरवल दे, एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल वो भी तुसी लिख लेने हैं कि केड़े केड़े इंटरवल्स दे एंड पॉइंट है। फिर सारियां नू कैलकुलेट करना है फंक्शन च रख के, फंक्शन च एक एक करके सारियां वैल्यूज चेक करनी है, जिथे फंक्शन सब तो वड्डा आ गया, जिथे फंक्शन की वैल्यू सब तो वड्डी है उन्होंने तुसी कहोगे फंक्शन जेड़ा उत्थे मैक्सिमम है। मान लो तुसी रखिया सी इत्थे पॉइंट आए x1 a b c, जो तुसी f ऑफ x1 रखिया फंक्शन विच x1 रखिया तो सब तो वड्डी वैल्यू आई, मान लो 100 आ गई, तो ए बी सी इन्हां तो इलावा कुछ होर रखन ते 100 तो छोटी आ रही है, फिर तुसी कहोगे जिहड़ा x1 है वो मैक्सिमम पॉइंट है, इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी कह सकते हो। इस तरह ही ਜਾਂ ए बी सी या x1 ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਿਨੀਮਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਲੇ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ x1 ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਮਿਨੀਮਾ ਹੈ। इन्ना क्लीयर है।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਟੈਸਟ। ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਤੇ ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ y, ਕਿਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ, x ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਤਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦੋ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0। ਜਦੋਂ 0 ਕਰਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ x ਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਈਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਗਈਆਂ a b ਜਾਂ c, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਨਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ a, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ a ਰੱਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ b ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ c ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ a ਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ, a ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੀ a ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਆਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ a ਤੇ b ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਆ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਇੰਟਰਵਲ ਵਿੱਚ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ b ਤੋਂ c ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਹੀ ਆ ਜਾਏ ਵੈਲਿਊ, ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਫਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, b ਤੇ c ਇੰਟਰਵਲ ਜੋ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ 0 ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹ b ਤੋਂ c ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੰਦਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ c ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਆ ਗਿਆ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਹਿ ਲਓ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਇੰਟਰਵਲ c ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਟੈਸਟ। ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਲ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0, ਕਿੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਸੈਕਿੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਟੈਸਟ। ਸੈਕਿੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ fx, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਾਲਿਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ dy/dx ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਕਰਤਾ 0 ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0 ਕਰਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਗਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਗਏ a b ਤੇ c। ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਨਾ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਦੁਬਾਰਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਦੋ। ਦੁਬਾਰਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖ ਦੋ a। ਜੇ a ਰੱਖਣ ਤੇ ਆ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਆ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ x ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ a ਕੀ ਸੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਮਿਨੀਮਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਮਿਨੀਮਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ a ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਗਰ a ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 0 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ a ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਾ, ਇਜ਼ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਮੈਕਸਿਮਾ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸੈਕਿੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਹ ਲਓ, ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਕਹ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਮੈਕਸਿਮਾ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਮਿਨੀਮਾ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਿਨਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਾ ਤੇ ਮਿਨੀਮਾ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਹਦੇ 'ਚ, ਫਾਈਨਾਈਟ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ। ਕੋਈ ਗਿਵਨ ਇੰਟਰਵਲ ਹੋਏਗਾ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, find the interval in which the function fx is increasing। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। तो सॉल्यूशन की करांगे, देखो फंक्शन चेक की करना है, इंक्रीजिंग इंटरवल निकालना है इंक्रीजिंग दा। फंक्शन लिख दो, पहला फंक्शन लिखता, ਇਹਦਾ कर दो डेरीवेटिव। ਜਦੋਂ डेरीवेटिव करोगे इत्थे प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहली टर्म ऐंदा है दूसरी दा डेरीवेटिव प्लस दूसरी टर्म दा डेरीवेटिव पहली टर्म एज इट, दूसरी टर्म ऐंदा है पहली दा डेरीवेटिव।
डेरिवेटिव कर लिया, केड़ा फॉर्मूला, प्रोडक्ट फॉर्मूला या प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। ये देखो ई पावर एक्स तुसी बाहर ले सकते हो, अंदर की रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये एक्स भी बाहर की निकाल सकते हो कॉमन, तो ई पावर एक्स ते एक्स आ गया कॉमन, अंदर साइड को ब्रैकेट रह गया इना। असी की करना होंदा, पॉइंट निकालना होंदा जिथे डेरिवेटिव हो जाए जीरो, ते ए डेरिवेटिव आया इनू इक्वल टू कर दो जीरो। जोड़ा एक्सपोनेंशियल होंदा है कभी भी जीरो नहीं होंदा, कोई भी फाइनाइट वैल्यू ते फंक्शन ई दी पावर एक्स जीरो नहीं होंदा। दूसरा कौन है, एक्स, हुण एक्स जीरो किदे होएगा, जदों एक्स खुद जीरो होएगा। फिर कौन है फंक्शन, नैक्सट फैक्टर कौन है, एक्स प्लस टू, हुण एक्स प्लस टू जीरो कित्थे होएगा, जदों एक्स की वैल्यू -2 हो जाएगी। तुहाडे को किहड़े किहड़े दो पॉइंट्स आए, एक पॉइंट आया जीरो, एक पॉइंट आया -2। असी चेक करना है किहड़ा इंटरवल है जिथे फंक्शन जिहड़ा इंक्रीज कर रहा है। दो पॉइंट्स आए जीरो ते -2, इत्थे लिख लो जीरो, इत्थे लिख लो -2। हुण फंक्शन दे डेरिवेटिव विच तुसी -2 तो वड्डी कोई वैल्यू रखो, -2 तो वड्डी, अरे -2 इधर आना ना, -2 इधर नहीं आना, -2 तो इधर आना है, हाँ। तो -2 तो छोटी वैल्यू इधर रख देनी पहला, -2 तो छोटी इधर आएगी, -3 रख लो। जो तुसी -3 रखोगे तुहाडा आंसर आ जाना है पॉजिटिव, जीरो तो वड्डा आंसर आ जाना है। जे तुसी -2 ते जीरो दे विचकार वैल्यू कोई रख दो, तुसी -1 रख देख लो, तुहाडा आंसर आएगा नेगेटिव, जीरो तो छोटा। जे तुसी जीरो तो वड्डी वैल्यू कोई रख दो किदे च, आ डेरिवेटिव वाले फंक्शन च, इहदे च रख दो 1, जीरो तो वड्डा कोई भी वैल्यू, तुहाडे को आंसर आ जाएगा पॉजिटिव। हुण असीं वो चेक करना है जिहदे च पॉजिटिव आया, क्योंकि इंक्रीज चेक करना है। एक आया है -2 तो छोटा, -2 तो छोटा इंटरवल केड़ा है, एक ही है इन्फिनिटी तक जा रहा है नेगेटिव वाली साइड तो नेगेटिव इन्फिनिटी टू -2, ए आ गया एक, यूनियन कर दो, क्योंकि एक होर वाली इंटरवल हैगा जिहदे विच फंक्शन साडा इंक्रीज कर रहा है, वो की है जीरो तो बाद वाला, जीरो तो लैके इन्फिनिटी तक। तुसी ए इनकलूड कर भी सकते हो जीरो नू, नहीं भी कर सकते, तो यह तुहाडे को की आ गया पॉइंट ऑफ, या कह लो इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग। इहो ही है जिहदे विच फंक्शन तुहाडा इंक्रीज करेगा, इहदे विच फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है, अगे करिए, चलो अगे करने फंक्शन दिता तुहानू x³ -3x स्क्वायर प्लस 6x -100। असी करना है कि यह फंक्शन जिहड़ा हमेशा ही इंक्रीजिंग है, तुसी जो मर्जी रख लो, फंक्शन की जगह जो मर्जी रखो, फंक्शन साडा हमेशा इंक्रीजिंग ही आ रहा है। चेक करके देख लेने जे इन्ना ही कह रहा है। पहला तो लिखो फंक्शन x³ -3x स्क्वायर प्लस 6x -100। पहला तो असी पॉइंट कड्डांगे जिथे डेरिवेटिव जीरो होंदा है, डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव करोगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर -6x प्लस 6, ये 3 कॉमन आ जाएगा, बाकी क्या आ गया x स्क्वायर -2x प्लस 2, इन्ना आ गया। ये फैक्टर्स बनाओ, जो फैक्टर्स बनाओगे तुहाडे को की आएगा, ये को टर्म्स बननगियां, एक बनेगा, चलो को ये देखो फैक्टर्स असी बना के देखते हैं की आंदा है, इनू स्केयर कंप्लीट करके देखने की आंदा है, एक्स स्केयर -2x, 2 है, 2 नू 1 ना 2 ना डिवाइड करो तो 1, तो 1 मैं ऐड कर लिया, 1 सबट्रैक्ट भी कर लिया, ए वाला 2 एज इट इज छड़ दो। पहले 3 रकमां नू इकट्ठा करोगे तो यह टर्म बन जाती है x -1 दा होल स्केयर। ठीक है, बाकी इन्हां दोवां नू कंबाइन करो तो की बनेगा, यह बन जाना तुहाडे को +1। हुण ब्रैकेट जो खोलोगे तो तुहाडे को बनेगा 3 × x -1 दा स्केयर प्लस 3, इन्ना आ गया। जो तुहाडे को इन्ना आ गया, हुण चेक करो ए कित्थे जीरो होएगा, ए जीरो कदी होना ही नहीं। डेरिवेटिव निकाल के असी डेरिवेटिव नू इक्वल्स टू जीरो करने आ ना, देखो कदी भी जीरो होना ही नहीं। एक तो 3 है, यह भी कदी जीरो नहीं होना, एक ही है 3 उधर जब भी चले जाए ता भी इन्हें जीरो नहीं होना। स्केयर है, कदी भी किसी टर्म का स्केयर जीरो कदों होएगा, जो टर्म खुद जीरो होएगी। जे ऐसा नहीं करना तो करके देखो इनू, मैनू इक्वल्स टू जीरो किया तो की बनया मेरे को 3x -1 दा होल स्केयर इक्वल्स टू -3, आ -3 रुको, ए 3 दे नाल 3 कैंसल हो गया, की बचिया x -1 दा होल स्केयर, इधर कितना बचिया -1। हुण किसी भी रियल नंबर दा स्केयर -1 नहीं हुंदा,
कदी भी किसी भी नंबर का स्केयर करोगे, कोई रियल नंबर का स्केयर करोगे, वो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। साढ़े को नैगेटिव आ गया, यदा मतलब असी जो इक्वल्स टू जीरो किया, असी ये गलत किया, यदा कोई जीरो का आंसर है ही नहीं कि कभी भी साडा फंक्शन जीरो नहीं होना। जो मर्जी वैल्यू रख लो, तुहाडा आंसर जीरो नालों वड्डा ही रहना है, क्योंकि इत्थे स्केयर है, इन्हें जीरो तो वड्डा आंसर देना है। +3 है, इन्हें तो वैसे ही जीरो तो वड्डा आंसर देना है। कोई भी पॉजिटिव टर्म च पॉजिटिव टर्म ऐड करोगे तो आंसर पॉजिटिव ही रहना है। तो ये सारे दा आंसर जीरो तो वड्डा ही रहना है, जो मर्जी रख लो। इस करके फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है। कौन हमेशा पॉजिटिव रह रहा है? फंक्शन दा डेरिवेटिव। फंक्शन दा डेरिवेटिव जीरो नालों वड्डा रह रहा है, इस करके असीं कह रहे हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। बस हो गया प्रूफ। इस करके फंक्शन इंक्रीजिंग है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, अगला करिए क्वेश्चन। चलो हुन अगे क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइंस टू द कर्व। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कढनी है, तुहानू कर्व दे दित्ती हुई है, आ कर्व है, इत्थे लागे कोई इनू टेंजेंट कोई कट करके जा रही है, एदी निकालनी है इक्वेशन। ए पॉइंट केड़ा जिथे कट करती पई है, पॉइंट का नाम है 1 - 2। हुण फॉर्मूला की है निकालन का तरीका की है, तुसी पहला तो लिखो फंक्शन। फंक्शन लिख लिया, फंक्शन का कर दो डेरिवेटिव। जो इहदा डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ जाएगा? 4x - 3। डेरिवेटिव करके इतना ही आ जाएगा 4x - 3। इनू इक्वल्स टू कर दो, फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल के पॉइंट फिल कर दो जिहदे ते असीं टेंजेंट निकालनी है। केड़ा पॉइंट है? 1 ते -2। एक्स की वैल्यू -1 है, एक्स की वैल्यू 1 रख दो। 4 1 - 3 कितना आ गया? 4 - 3 यानी कि 1। हुण ए डेरिवेटिव दे विच जदों तुसीं एक्स रखिया, तुहाडे को आंसर आया 1। इहो की है स्लोप ऑफ टेंजेंट। की आ गया? स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है? 1। हुण कोई एक स्ट्रेट टेंजेंट है, टेंजेंट कौन है? एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की होंदी है y - y1 इक्वल्स टू द स्लोप x - x1। हुण तुहाडे को x1 भी है, y1 भी है, तो स्लोप भी है। m की है? स्लोप। तो रख दो वैल्यूज। पॉइंट की दिता ही सानू 1 ते -2। जिहड़ा 1 है यह x1 का काम करेगा, जिहड़ा -2 है y1 का काम करेगा। इहदे विच वैल्यूज रखो, ये आएगा -2, स्लोप 1 आ गया, x - 1 आ गया। इनू जो खोलोगे ब्रैकेट्स नू तो y + 2 इक्वल्स टू x - 1, तो y आ गया x - 1 - 2, तो इक्वेशन आ गई y इक्वल्स टू x - 3। ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आ टेंजेंट की इक्वेशन की आई है y इक्वल्स टू x - 3। उन्हें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी क्या सी, टेंजेंट की असी निकाल ली। ए की है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हुण असी निकालनी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल की हुंदा? जिहड़ा टेंजेंट दे परपेंडिकुलर होए। हुण दो लाइन्स अगर परपेंडिकुलर है तो उन्हां दे स्लोप दा आंसर, स्लोप दा दोवां दा आंसर च रिलेशन की है? स्लोप दे विच रिलेशन है कि उन्हां दोवां दा स्लोप नू मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 आएगा। इहदा स्लोप मान लो m1, इहदा असी स्लोप m मन्निया ही सीगा। हुण नॉर्मल ते टेंजेंट दा स्लोप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आंदा हमेशा -1। साडे को m की वैल्यू हैगी है कितनी है? 1। तो m1 की कितनी आ गई? -1। m1 की वैल्यू आ गई -1। पॉइंट केड़ा? 1 ते -2। इसे पॉइंट ते असी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल देनी है। नॉर्मल भी की है? एक स्ट्रेट लाइन ही है, तो y - y1 इक्वल्स टू द स्लोप x - x1। वैल्यूज रखो, माइनस माइनस प्लस हो जाना है, स्लोप -1 है, x - 1 ओपन करोगे ब्रैकेट्स तो y इक्वल्स टू -x + 1 - 2। ये आ जाना है -x - 1। तो इक्वेशन हो गई सॉल्व। यह तुहाडा आंसर है। यह आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जिहड़ी पहला निकाली सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सी। चलो अगे करते हैं। अगे है पॉइंट, असी मैक्सिमा ते मिनिमा निकालना फंक्शन दा। मैक्सिमा ते मिनिमा असी कहंदा निकाली दा सी सैकेंड डेरिवेटिव टेस्ट तो सैकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगावांगे असी इहदे ते ताकि साडे को निकल सके। ठीक है जी, करो स्टार्ट। किंदा करना है? फंक्शन दे रखा है तो फंक्शन का पहला की करना है? डेरिवेटिव। फंक्शन का एक बारी डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा? 6x²
30x प्लस 36 इनू इक्वल्स टू कर दो 0। फर्स्ट डेरीवेटिव नू इक्वल्स टू करीदा 0। मैं की किया 6 कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 इन्ना आ गया इक्वल्स टू कर दो 0। ये फैक्टर्स बनाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इन्हों दोवां चों कॉमन लोगे तो तुहाडे को आ जाना एक आ जाना फैक्टर x माइनस 3 एक फैक्टर आ जाना x माइनस 2 दो फैक्टर्स आ गए इक्वल्स टू 0 करोगे 6 तो कभी 0 हो नहीं सकता ਇਹਦਾ मतलब ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ 0 है तो ਜਾਂ ਇਹ 0 है जे पहले वाला फैक्टर 0 है तो x की वैल्यू आ गई 3 जे दूसरे वाला फैक्टर 0 है मतलब x की वैल्यू आ गई 2 ਅਸੀਂ निकालना है कि ਕਿਹੜਾ पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू दे रहा ਤੇ ਕਿਹੜਾ पॉइंट मिनिमम वैल्यू दे रहा ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੈਕੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਟੈਸਟ यूज करांगे डबल डेरीवेटिव निकाल दो यानी कि एक बार डेरीवेटिव तुसीं निकाल लिया सी दोबारा डेरीवेटिव निकाल दो हुण दोबारा डेरीवेटिव करोगे ਇਹਦਾ ही दोबारा एक बारी होर डेरीवेटिव कर दो ये आ जाएगा 12x माइनस 30 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰੋ 3 ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਰੱਖ ਦੋ 3 ਇਹ ਆ ਜਾਣਾ 36 ਮਾਈਨਸ 30 ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 6 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਜਦੋਂ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖ ਕੇ ਆਨਸਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਆ ਜਾਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਨੀਮਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ x 3 ਇਜ਼ ਅ ਮਿਨੀਮਮ दूजा पॉइंट की है 2 हुण फंक्शन डबल डेरीवेटिव दे विच x नू रख दो 2 जदों तुसी x नू 2 रखोगे तो उदों वैल्यू की आ जानी है 12 दूना 24 24 माइनस 36 किहदे विच डबल डेरीवेटिव च रखनी है ये आ जाएगा तुहाडे कोल 12 नेगेटिव च लैस दैन 0 आ गई वैल्यू जदों डबल डेरीवेटिव दे विच वैल्यू रख के आंसर आ जाए लैस दैन ਇਹਦਾ मतलब वो पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू दे रहा कौन 2 x 2 रखोगे तो मैक्सिमम आ रहा है 3 रखोगे तो मिनिमम आ रहा है हुण फंक्शन च तुसी रख सकते हो जे मैं सीधा ही फंक्शन च 2 रखा तो मेरे को आ जाएगा वैल्यू 39 जे मैं फंक्शन च 3 रखा तो मेरे को आएगा 38 यह साडी फंक्शन दी मैक्सिमम वैल्यू है यह फंक्शन दी मिनिमम वैल्यू है किहड़े पॉइंट ते आई है 2 ते आई है मैक्सिमम 3 ते आई है मिनिमम वैल्यू क्लीयर है ना चलो नेक्स्ट करते हैं अगे की है ए विंडो इज फॉर्म्ड ऑफ रेक्टेंगल surmounted by a semi-circular opening the perimeter of the window is 30 find the dimension so that it can admit a maximum light through the whole opening यानी कि ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ है कि डायमेंशनस दसो कि ਉਹਦੇ होल तो ਜਿਹੜੀ लाइट है ज़्यादा तो ज़्यादा आ सके ਜਿਹੜਾ सैमी सर्कल है ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਸ ਆ ਸਕੇ ਲਾਈਟ ਥਰੂ ਦਾ ਹੋਲ ਓਪਨਿੰਗ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕੇ ਹੁਣ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ x ਤੇ y ਕੀ ਹੈ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਥ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਟ ਲੈਂਥ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈ x ਤੇ ਬ੍ਰੈਥ ਮੰਨ ਲਓ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल की नहीं आ गई y रेडियस कितना हो जाएगा सैमी सर्कल का क्योंकि सैमी सर्कल वर्ड यूज होया तो रेडियस ऑफ सैमी सर्कल क्योंकि सैमी सर्कल ओपनिंग सी उन्हें क्या तो अगर आप पूरा डायमीटर का काम कर रहा है तो रेडियस कितना हो जाएगा हाफ तो x/2 तो सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਆ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਰਕਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ 2πr ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਧਾ ਹੈ ਤੇ πr ਇਹਦੇ ਚ πr ਆਏਗਾ r ਕੀ ਹੈ रेडियस कितना है x/2 ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆ ਜਾਏਗਾ πx/2 ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਟੋਟਲ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 30 मीटर ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ एक विंडो सीगी ਇਹਦੇ ਚ देखो ए वाला तो असीं काउंट कर लिया सैमी सर्कल च हुण एक तुहाडे को आ साइड है x ए साइड है y आ भी साइड है y हुण पैरीमीटर की आएगा एक बारी x दो बारी y ते एक बारी ए सारा सैमी सर्कल वाला सैमी सर्कल दा असीं निकाल चुके हैं पैरीमीटर πx/2 ए टोटल पैरीमीटर कितना दिता होया सानू 30 ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲ ਲਓ एलसीएम लैके एलसीएम लोगे तो 2x + 4y
प्लस पाई एक्स इज इक्वल्स टू 60 आ जाएगा। वाई नू एक पासे रहन दो, बाकी सारा कुछ दूजे साइड ते लै जाओ। तो तुहाडे को आ जाएगा वाई इक्वल्स टू 60 माइनस 2 प्लस पाई टाइम्स एक्स ओवर 4। वाई वैल्यू आ गई। हुण फंक्शन तुहाडे को आ गया। हुण इस फिगर च अगर तुसी देखना चाहो तो असीं निकालना है कि इहदे चों ज़्यादा तो ज़्यादा लाइट पास हो सके, मतलब एरिया जिहड़ा है वो निकाल एरिया चेक करना है कि कितना के एरिया होएगा। तो एरिया की है, एक दो तरह की चीज़ां तुहाडे को, एक तो एरिया आएगा रिक्टेंगल दा, एक एरिया आएगा सैमी सर्कल दा। दो एरिया तो टोटल एरिया देखो, एरिया टोटल आएगा रिक्टेंगल दा एरिया कितना होंदा है, लेंथ ही मल्टीप्लाई ब्रेंथ, लेंथ कितनी एक्स, ब्रेंथ कितनी वाई, तो एरिया ऑफ रिक्टेंगल आ गया एक्स वाई। एरिया ऑफ सैमी सर्कल कितना होंदा है, सर्कल दा एरिया होंदा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सैमी सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगा। वैल्यू रखोगे तो 1/2 पाई, आर दी वैल्यू कितनी ही x/2 दा स्क्वायर। ये आ गया टोटल एरिया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖ ਦਿਓ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਆ ਨਿਕਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ x ਨਾਲ x ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਰੱਖੋ ਤੇ 60 ਮਾਈਨਸ 2 ਪਲੱਸ ਪਾਈ x ਓਵਰ 4 प्लस 1/2 पाई एक्स स्क्वायर, 2 स्क्वायर एक इतने 2 स्क्वायर आ जाएगा, एक 2 होर आ गया तो टोटल कितना हो गया 8, यह हो गया 8। ठीक है, एरिया असी निकाल चुके हैं। हुण असी निकालना है कि मैक्सीमम कदों होएगा, जदों असी किसी फंक्शन नू मैक्सीमम ते मिनिमम करना है तो डेरिवेटिव तो पहले निकालांगे ना। डेरिवेटिव निकाल के पॉइंट चेक करांगे किहड़े पॉइंट है जिहड़े क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट की होंदे जिथे जिहदे तो बाद फंक्शन जिहदे ते जिस पॉइंट्स ते फंक्शन जां तां मैक्सीमम वैल्यू दिंदा या मिनिमम वैल्यू दिंदा। हुण इहदा ax नू फंक्शन का नाम दे देंगे, थोड़ा सही करके लिख लो फंक्शन नू। ax आ जाएगा 60 माइनस 2 प्लस पाई एक्स ओवर 4 इंटू एक्स प्लस पाई एक्स स्क्वायर ओवर 8। एरिया आ गया, एरिया का करो डेरिवेटिव, डेरिवेटिव करोगे तो तुहाडे को आ जाएगा 60, एक एक्स आप बाहर भी हैगा जे, तो आ जाएगा 60x माइनस 2 प्लस पाई एक्स स्क्वायर। पहला इहदा डेरिवेटिव बाद च करना, पहले इहनूं मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मल्टीप्लाई करवाया एक्स दे नाल ओवर कितना 4 प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाय 8। हुण करो इहदा डेरिवेटिव, इहदा डेरिवेटिव करके तुहाडे को बनेगा a डैश x इज 60 माइनस 2 प्लस पाई ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 2x। इधर कितना बचेगा, इधर डेरिवेटिव 2 अगे आ गया, 2 पाई एक्स ओवर 8। इधर डबल डेरिवेटिव कर लो नाल ही, एक बारी होर डेरिवेटिव करोगे तो तुहाडे को बन जाएगा -4 माइनस पाई ओवर 4, डबल डेरिवेटिव करन तो बाद। हुण मैक्सीमम ते मिनिमम निकालने लई असीं की करने आ, फर्स्ट डेरिवेटिव नू 0 करने। फर्स्ट डेरिवेटिव सी साडे को ए वाली टर्म, इनू इक्वल्स टू कर दो 0। अगर इनू तुसीं 0 करदे हो तो तुहाडे को टर्म बनेगी इहदे ते 60 माइनस एक्स 4 प्लस पाई इक्वल्स टू 0। ਇਹਦੇ ਚੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆ ਜਾਏਗੀ 60 ਓਵਰ 4 ਪਲਸ ਪਾਈ, ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਆਂਦਾ, -4 ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ओवर 4। देखो x हैगा ही नहीं सी डबल डेरिवेटिव दे विच, तुसी x दी वैल्यू ए वाली जो मर्जी वैल्यू रखो, ये हमेशा नेगेटिव ही रहना है। नेगेटिव ही रहा, नेगेटिव रहा मतलब आ जिहड़ा x है वो सानू की दे रहा, मैक्सीमम वैल्यू दे रहा। x इक्वल्स टू 60/4 प्लस पाई की दे रहा मैक्सीमम वैल्यू, वो इंडिपेंडेंट ही हो गया। डबल डेरिवेटिव x तो ही इंडिपेंडेंट है, तुसी डबल डेरिवेटिव दे विच x जो मर्जी रखो उन्हें नेगेटिव ही रहना है। तो मतलब जो पॉइंट तुहाडा आया है नेगेटिव होने करके, क्योंकि जिथे डबल डेरिवेटिव लैस दैन 0 हो जाए वो पॉइंट की हुंदा है मैक्सीमा दा। तो x जिहड़ा 60/4 प्लस पाई है, यह तुहाडा पॉइंट ऑफ मैक्सीमा आ गया। x की सी नाले लेंथ, अगर x तुहाडे कोल लेंथ आ गई तो असीं ब्रेथ निकालनी है। ब्रेथ की सी y दी फॉर्म च असीं लिख चुके सी इहनूं 60 माइनस 2 प्लस पाई ओवर 4 नाल की सी x। हुण जिहड़ा x है ना नाले वाला, x की वैल्यू रख दो इहदे 60 ओवर 4 प्लस पाई।
ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਓ 240 plus 60 ਪਾਈ minus 240 minus 120 ਪਾਈ ਓਵਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 4 into 4 plus ਪਾਈ ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਪਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਓ ਵਿਦਆਊਟ ਪਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ -60 ਪਾਈ ਓਵਰ 4 plus ਪਾਈ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਬ੍ਰੈਥ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨਿਕਾਲੋ। ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ x/2 x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ 60 ਓਵਰ 4 plus ਪਾਈ ਉਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਤੁਹਾਡੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ 2 ਨਾਲ 2 ਦੇ ਨਾਲ 60 ਕੈਂਸਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੇਗਾ 30 ਓਵਰ 4 plus ਪਾਈ ਬਸ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। तो तुहाडे को डायमेंशनस आ चुकी हैं x आ गया y आ गया ते रेडियस ऑफ सैमी सर्कल आ गया। तो ये क्वेश्चन असी कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट करिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दे रखी है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट दिस यानी कि कर्व दे उत्ते एक कर्व है इहदे उत्ते एक पॉइंट है ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2 ਤੇ -8 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲਾਗੇ ਹੋਏਗਾ। 2, -8 ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ ਪੂਰਾ ਐਕੂਰੇਟ ਸਕੇਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਿਕਾਲਣਾ मिनिमम ते मैक्सिमम या उनका वर्ड यूज किया नियरेस्ट उन्हें डायरेक्टली यूज मिनिमम नहीं यूज किया उन्हें क्या किया मिनिमम डिस्टेंस हुण नियरेस्ट का मतलब मिनिमम ही है जो मैक्सिमम मिनिमम की गल आए यदा मतलब असी की करना है डेरीवेटिव वाला काम तो ये असी डेरीवेटिव करांगे। तो पहला तो लिखो फंक्शन है साडे कोल y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x पॉइंट केड़ा दिता है 2 ते -8 मान लो जिहड़ा कर्व दे उत्ते पॉइंट है वो हैगा x ते y जिहड़े दो पॉइंट्स है ये दूजा पॉइंट 2 ते -8 दो पॉइंट्स विच डिस्टेंस निकालना होए तो कहंदा निकाली दा डिस्टेंस फार्मूला लगा दो किदे विच 2 ते -8 च x ते y च इन्हां दा डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो तुहाडे को बन जाएगा x - 2 दा होल स्क्वायर प्लस y + 8 दा होल स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम तुसी इहदा स्क्वायर रूट भी लेना सी क्योंकि असी सिर्फ मैग्नीट्यूड की गल कर रहे हैं इस करके स्क्वायर रूट नहीं लिया तो यह डिस्टेंस आ गया। ठीक है हुण डिस्टेंस आ चुका है ये असी सबस्टिट्यूट करांगे वैल्यूज या तो सारे फंक्शन नू x च चेंज कर लो या सारे फंक्शन नू y च चेंज कर लो। साडे को y स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 4x ये तुम x निकालोगे तो कितना आएगा x आ जाएगा y स्क्वायर ओवर 4 y स्क्वायर ओवर 4 ये रख दो x की जगह x की जगह y स्क्वायर ओवर 4 -2 दा होल स्क्वायर प्लस y + 8 दा होल स्क्वायर। हुण डिस्टेंस d फंक्शन तुहाडे को आ चुका है जिहड़ा d फंक्शन है वो किहदा फंक्शन है सिर्फ y दा फंक्शन है। हुण मैक्सिमम मिनिमम निकालने दे लई सानू करना पएगा डेरीवेटिव इहदा डेरीवेटिव निकालो फंक्शन किहड़ा y दा सो डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो जदों डेरीवेटिव करोगे तो यह आ जाएगा इना अंदर वाली टर्म का डेरीवेटिव आएगा 4 नाल 4 कैंसल तो 4 नाल 4 कैंसल हो गया यह टर्म आ गई 2y ओवर 4 इत्थे y स्क्वायर है y पावर 4 नहीं है y स्क्वायर है। ठीक है y स्क्वायर का डेरीवेटिव 2y नीचे 4 प्लस नेक्स्ट वाली टर्म का डेरीवेटिव करोगे तो 2 टाइम y + 8 का डेरीवेटिव 1 डेरीवेटिव हो गया इनू थोड़ा सॉल्व कर लो 2 दे नाल 4 कैंसल ए वाले 2 नाल 2 कैंसल बाकी बचा y स्क्वायर बाय 4 -2 इंटू y प्लस 2 टाइम्स y + 8 जो इनू ओपन करोगे तो तुहाडे को टर्म बन जानी है y³ ओवर 4 -2y ए वाली ओपन करोगे नेक्स्ट ब्रैकेट नो 2y + 8 प्लस 2y -2y कैंसल तो dy ओवर डी कैपिटल D ओवर dy इज इक्वल्स टू इनू 0 करोगे तो तुहाडे को वैल्यूज आएगी y³ अपॉन 4 + 16 ये वैल्यू आई इनू इक्वल्स टू कर दो 0 जो इक्वल्स टू 0 करोगे तो तुहाडे को y कितना आ जाएगा y³ आ जाएगा -16 × 4
तो ये आ जाएगा 64 नेगेटिव 64 y का क्यूब आ गया नेगेटिव 64 तो y कितना आ गया नेगेटिव 4 y आ चुका जी हुण y आ गया नेगेटिव 4 असी चेक करना है कि डबल डेरिवेटिव दे विच असी जे नेगेटिव 4 रखिए साडा ग्रेटर दैन 0 आए ग्रेटर दैन 0 आ रहा है या लैस दैन 0 आ रहा है क्योंकि जे तक ग्रेटर दैन 0 आया ਇਹਦਾ मतलब आ नेगेटिव 4 ਜਿਹੜਾ है पॉइंट ऑफ मिनिमा है जब जदों भी डबल डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0 आ जाए तो पॉइंट की हो जाता है पॉइंट ऑफ मिनिमा तो बस हम डबल डेरिवेटिव निकालो ਇਹਦਾ एक बारी होर डेरिवेटिव करांगे ਇਹ टर्म बन जानी है 3y² ओवर 4 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर तुसी y ਦੀ वैल्यू नेगेटिव 4 रख देंदे हो की रखना है y ਦੀ वैल्यू नेगेटिव 4 3 नेगेटिव 4² ओवर 4 एक 4 नाल एक 4 कैंसल हो जाना है तो आंसर आ जाना है 12 12 की है ग्रेटर दैन 0 ਇਹਦਾ मतलब y इक्वल्स टू नेगेटिव 4 की है पॉइंट ऑफ मिनिमा मतलब ਇਹੋ ही पॉइंट है जेड़ा कि बहुत नियर है गिवन वाले पॉइंट तो y की वैल्यू आ चुकी है -4 क्योंकि ये कर्व केड़ी है y² इक्वल्स टू 4x हुण जे y की वैल्यू ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नेगेटिव 4 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी y की वैल्यू नेगेटिव 4 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 ये हो जाएगा 16/4 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 x की 4 आई y की आई नेगेटिव 4 x की 4 y की नेगेटिव 4 ਇਹੋ ही वैल्यू असीं निकालनी सी हो गया सॉल्व उन्हें क्या सी जेड़ा पॉइंट ये तो बिल्कुल लागे है वो वाला पॉइंट निकालो ये पॉइंट असीं निकाल चुके हैं कि जेड़ा 4,-4 पॉइंट है जेड़ा कि इस कर्व दे उत्ते होएगा कर्व केड़ी है y² इक्वल्स टू 4x इस कर्व दे उत्ते अगर ये पॉइंट हैगा ये पॉइंट 2,-8 तो बहुत लग गया बाकी जेड़ा मर्जी पॉइंट कर्व दे उत्ते ले लो वो ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ बहुत दूर है बट इन्हां दोवां दा डिस्टेंस सब तो घट है आपस च इन्हां दोवां दा डिस्टेंस सब तो घट है इस करके ये पॉइंट दोवें एक दूजे दे बहुत नियर है ठीक है तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव दे विच मैक्सिमम मिनिमम ही आंदा है या तुहाडे कोल टेंजेंट दी इक्वेशन या स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स यह चीज़ां पूछिया जांदियां फंक्शन इनक्रीज है या डिक्रीज है वो कित्थों आएगा फंक्शन दे डेरिवेटिव्स तो ये विदाउट डेरिवेटिव असी लिखिया सीगा कि फंक्शन नूं कहंदा चेक करना इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है क्योंकि कई बार फंक्शन बहुत वड्डा हो जाता उदों सिंपल असी वैल्यूज रख के चेक नहीं कर सकते उदों डेरिवेटिव की ही लोड़ पैंदी उदों फस्ट डेरिवेटिव असी चेक करीदा क्लियर तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टॉपिक सारा कंप्लीट हो गया।